नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जिसका प्रकरण है ऊष्मा शिक्षण योजना कक्षा 7 से विषय आओ समझें विज्ञान, अवधि 40 मिनट। ये इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया। ये इसका सेकंड पार्ट है, जिसकी अवधि भी 40 मिनट रहेगी। सीखने के प्रतिफल: बच्चों को ऊष्मा का मापन, मात्रक, निर्भरता, स्थानांतरण की विधियों आदि की जानकारी है। सीखने सिखाने की सामग्री: बीकर, पानी, स्टोव, स्पिरिट लैंप आदि अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। ये इसका भाग 1 था। अब चलते हैं भाग 2 पर। भाग 2, जिसमें चरण अवधि आकलन के तरीके रहेंगे। शिक्षण के आरंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। अवधि 5 मिनट रहेगी, साथ में परिचर्चा रहेगी। कुछ न कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा का मात्रक बताइए। यदि लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म किया जाए तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, क्यों? शिक्षक बच्चों, आज हम ऊष्मा के संचरण की विधियों तथा ऊष्मा के प्रभाव के विषय में जानेंगे। शिक्षण के दौरान ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियाँ। नंबर 1, चालन। इसकी गतिविधि अवधि 25 मिनट रहेगी, साथ में अवलोकन भी रहना है। शिक्षक एक लोहे की पटरी पर समान दूरी पर मोम की सहायता से 4 पिनें 1, 2, 3, 4 चिपका देंगे। पटरी को किसी मेज पर रखकर उसके एक सिरे को ईंट से दबाकर रख देंगे और दूसरे सिरे को स्पिरिट लैंप की सहायता से गर्म करेंगे। थोड़ी देर बाद पिन एक एक करके गिरने लगती हैं। सबसे पहले वह पिन गिरती है जिस पिन के पास स्पिरिट लैंप रखा है। सबसे बाद में दूसरे सिरे वाली पिन गिरती है। शिक्षक बच्चों, पदार्थ का प्रत्येक तप्त अणु अपने पास वाले अणु को ऊष्मा देता है। इस प्रकार ऊष्मा ठोस के एक सिरे से दूसरे सिरे पर स्थानांतरित होती है। संवहन: इस विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण द्रवों में होता है। शिक्षक एक प्रयोग द्वारा द्रवों में ऊष्मा का संचरण दिखाएंगे। विकिरण: इस विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण गैसों में होता है। शिक्षक एक प्रयोग द्वारा गैसों में ऊष्मा का संचरण दिखाएंगे। ऊष्मा का प्रभाव: किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर सामान्य रूप से निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, पदार्थ के ताप में वृद्धि। नंबर 2, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। नंबर 3, पदार्थ में प्रसार। ताप वृद्धि: चालन, संवहन में विकिरण द्वारा अवस्था परिवर्तन, बर्फ का जल में बदलना, फिर उसका वाष्प में बदलना, ये अवस्था परिवर्तन में आता है। वाष्प जल में, फिर जल बर्फ में। इस तरह से गैस को ठंडा करने पर द्रव और उसे ठंडा करने पर ठोस में परिवर्तित हो जाती है। प्रसार: ठोस का प्रसार। धातु के ठोस पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। द्रवों में प्रसार: द्रव भी गर्म पड़ने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। गैसों में प्रसार: गैसें भी गर्म करने पर फैलती हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। बर्फ को गर्म करने पर क्या होता है? ठोस पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। गृह कार्य अंत में देना है। अवधि 5 मिनट रहनी है। द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? क्या गैसें गर्म करने पर फैलती हैं? इस तरह से प्रश्न दे सकते हैं। आगामी कार्य योजना: शिक्षक विभिन्न प्रयोगों द्वारा पदार्थों के ऊष्मीय प्रसार तथा गलनांक, क्वथनांक आदि को बताने की कार्य योजना बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।